पाकिस्तान में टेंशन ज्यादा है। भारत किसी भी वक्त अब जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस बीच पाकिस्तान जब गीदड़ भभकी दे रहा है तो एक मांग और उठ रही है और एक आवाज और उठ रही है कि पहले शहबाज शरीफ अपना बलूचिस्तान तो बचा लो। इधर खबर नीदरलैंड से, नीदरलैंड में बलूच नेशनल मूवमेंट का प्रदर्शन हुआ है। बलूचों पर अत्याचार को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली है। बलूचों ने फोटो प्रदर्शनी लगाकर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने पाक सरकार सेना पर आरोप लगाया, संकट के दौर से गुजर रहा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, इस बात को लेकर लोग पहले से सड़कों पर हैं और अब नीदरलैंड में बलूच पर हो रहे अत्याचार को लेकर ये लोग सड़कों पर आए हैं और हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बलूचों ने फोटो प्रदर्शनी लगाकर विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यहाँ एक्शन की मांग भी हो रही है। बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है जिससे लोग परेशान हैं और नीदरलैंड्स में जो बलूच लोग हैं इनके जरिए ये प्रदर्शन हुआ है। बलूच नेशनल मूवमेंट का ये प्रदर्शन है और इसीलिए हम कह रहे हैं शहबाज शरीफ पहले अपने पाकिस्तान पर नजर डालो और पहले बलूचिस्तान को तो बचा लो। बलूचों ने फोटो प्रदर्शनी लगाकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, विरोध प्रदर्शन किया है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए डॉक्टर इरशाद अहमद खान जुड़ गए हैं, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन से। साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर भी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। उससे पहले ये 8 तस्वीरें मैं दिखा दूं दर्शकों को, उसके बाद आपसे बात होगी। ये 8 तस्वीरें हैं जो कि पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से जुड़ी हुई हैं। महरंग की पुकार हमने देखी और महरंग बलोच की गिरफ्तारी की तस्वीरें भी हमने देखी। बीएलए बार बार हुंकार भरते हुए ये कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। बलूचों का विद्रोह आए दिन देखने को मिल रहा है। बलूच अपनी आज़ादी की मांग पर अड़े हुए हैं और पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद तो बलूचों ने पाकिस्तानी फौज पर हमला भी किया था। कलात पर बीएलए का कब्जा होने का दावा बताया जा रहा है। साथ ही साथ आसिम मुनीर की तानाशाही ऐसी कि पाक फौज लगातार लोगों के बीच में जाकर उन पर जुल्म ज्यादती कर रही है। शहबाज के खिलाफ आक्रोश है, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ गुस्सा है और चीन के विरोध में भी ये गुस्सा बलूचों का बढ़ता जा रहा है। सीपेक परियोजना लोगों के लिए गुस्से की वजह भी बनी हुई है और बलूचों का कहना यह है कि हमारे हिस्से का जो हक है, जो अधिकार है, वो चीन को उठाकर दे दिया गया है और जो हमारी बेसिक सुविधाएं हैं, जो सहूलियत होनी चाहिए, वो आज तक हमें नहीं मिली। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत, लेकिन वहां उस तरीके की सुविधाएं लोगों के पास में है नहीं। जेके बंसल सर और साथ ही साथ इरशाद अहमद खान, बहुत स्वागत आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले इरशाद अहमद खान जी, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। बलूचिस्तान में हालात सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं और अब जब भारत पाकिस्तान में टेंशन है तब तो लोग और ज्यादा बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ पहले आप बलूचिस्तान तो संभाल लीजिए, उसे तो बचा लीजिए। इरशाद अहमद जी, शुक्रिया जी। मुझे हाँ बोलिए। थोड़ी आवाज ड्रॉप हो गई थी, मुझे मालूम भी नहीं पड़ा आपने क्या सवाल किया, लेकिन मैंने कुछ सुना आपको। चूंकि मैं रास्ते में हूँ, कहीं ड्राइव पे हूँ, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखिए, आप तो जंग की बात कर रहे थे। अब ये आप तो हमला करने वाले थे पाकिस्तान पे, अब आप आ गए बलूचिस्तान में। क्यों ऐसी बातें करते हैं, क्यों ऐसे पैनिक फैलाते हैं आप लोग कि आपको खुद से पता नहीं होता कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करवाने वाले हैं। आपको मैं एक अर्ज करूं कि आप बात कीजिए हमारे साथ, जो कि आपने पैनिक फैलाया हुआ है पिछले 10 दिन से कि आप पाकिस्तान पे हमला करने वाले हैं, आप कश्मीर में इंटर होने वाले हैं, आप मकबूजा कश्मीर आजाद करवाने वाले हैं कश्मीरी हमसे। देखिए, बात ऐसा है कि मेरे पाकिस्तान की चिंता आप मत कीजिए। मैं आपको मुसलसल एक ही बात करता हूँ, इरशाद अहमद जी, आप भले हमारी चिंता ना करें, हमें तो करनी पड़ेगी ना, पड़ोसी मुल्क हैं आप, चिंता तो हमें करनी पड़ेगी ना। देखिए, बलूचिस्तान में हालात किसी से छिपे नहीं, पीओके में नहीं छिपे, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं छिपे। और जहां तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। इंशाअल्लाह हमला जरूर होगा, इंशाअल्लाह इंतकाम जरूर लिया जाएगा और आतंकियों की जो बची कुची जमीन है वो जरूर खत्म होगी, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना ले। लेकिन हाँ, पाकिस्तान जो टसल दिखा रहा है या गीदड़ भभकी दे रहा है, अगर पाकिस्तान में हालात इस तरीके से खराब हैं तो सवाल तो होगा ना। मतलब ये सवाल कुछ ऐसे देख लीजिए कि गिरेबान में झांका नहीं शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर ने और चले भारत को धमकाने के लिए, इसलिए सवाल है ये। बोलिए,
आप तक शायद आवाज नहीं जा रही है और शायद आप देखिए हमने हाँ, ना धमकाया, बोलिए बोलिए बोलिए। हमने तो खामोशी इख्तियार की। वल्लाह मैं आपके चैनल पे चीख चीख करके कह रहा हूँ, मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज इरशाद जी, आप ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में नेटवर्क आपका ठीक नहीं आ रहा है। मैं सुनना चाहती हूँ आपको, लेकिन नहीं सुन पा रही हूँ। मैं रोक रही हूँ थोड़ी देर आपको, शायद आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। जब तक जेके बंसल सर से मैं पूछ लेती हूँ। जेके बंसल सर, पाकिस्तान की तरफ से अगर ऐसे जवाब आए तो उस पर हैरानी तो नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं आप तो हमला करने वाले थे, पाकिस्तान की चिंता कब से होने लगी? नमस्कार रचना जी। देखिए ये सब बहुत पैनिक में है। मैं देख रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा जो है डॉक्टर इरशाद थोड़े रिलैक्स से रहते थे, आज इनका चेहरा और बहुत ही टेंशन में है। तो वहाँ बहुत बुरा हाल है। और देखिए हमले के लिए तैयारियां हो रही हैं हमारी। अभी नई डेवलपमेंट ये हुआ है कि अभी जो हाफिज सईद का लोकेशन ढूंढ ली गई है, 116 ईमेल उसका एड्रेस है। और ये ऑपरेशन डैडी स्टार्ट का शुरुआत हो गई है, जो उसका ऑलरेडी उसके को कर रहे हैं। तो हमारे जो एनएसए हैं वो करके, क्योंकि हमारा जो एम है वो पाकिस्तान की आम जनता को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जो वहाँ टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट के आका हैं, उनका ध्वस्त करना है। और उसका ध्वस्त करने के लिए जैसे हाफिज सईद है, सैयद सलाउद्दीन है, मसूद अजहर हैं, और उसके साथ साथ जो आईएसआई का हेडक्वार्टर जो है रावलपिंडी में, और जो खास करके जो उनके सेना अध्यक्ष हैं जिन्होंने सब कुछ रचा है, मुनीर भी टारगेट पे है। तो हमारा बड़ा टारगेटेड प्रिसाइज जो अटैक होगा। कोई ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ की जनता को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और वैसे जो इनकी बात है, इनकी आवाज़ तो उसमें बंद हुई हुई है। परेशान तो इसलिए हैं कि अभी ट्रेड बंद, पानी बंद हो गया है, जिससे खेती नहीं होगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा। बिजली बंद हो गई है इनकी, मोस्ट ऑफ द टाइम बिजली बंद ही रहती है। आपके चैनल पर भी अंधेरे में बैठे हुए नजर आए हैं ये। और दूसरा जो है अभी ट्रेड बंद कर दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद है। तो जो भी सामान है, चाहे कहीं पाकिस्तान का बना हुआ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो हिंदुस्तान के अंदर में नहीं आ सकता। और जो अभी हमने इनके लिए पोर्ट भी बंद कर दिए हैं, इनके जो पानी के जहाज हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते। तो इनको बहुत घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। बहुत पहले से ही इकोनॉमी ध्वस्त थी और इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। एफएटीएफ की लिस्ट में दोबारा डालने की तैयारी हो रही है। जो 6 बिलियन डॉलर लोन इनको मिलना था आईएमएफ से, वो नहीं मिलेगा। तो ये सब बातों को देखते हुए, और हम भारत को पूरा समर्थन मिल रहा है सबका। अभी अंगोला के जो राष्ट्रपति आए हुए थे, उन्होंने भी भारत का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा हम भारत की जनता के साथ हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने ये दोहराया है कि आतंकवादियों को दंड दिया जाएगा और उनको अच्छी तरह से दंड दिया जाएगा। तो उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि इनको पहले तो सब वैसे ही देखिए। अगर जो स्थिति है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बलूची जो है उधर से इनको मार रहे हैं, इनके सैनिकों को पकड़ के ले जाते हैं, सैनिकों को मार देते हैं। और जब यहाँ पे आते आते इनकी जो गोला बारूद, खाना पीना सब एक्सरसाइज में खत्म होने जा रहा है। और जब खत्म होने के बाद में जब एक उचित समय आएगा, तो उस समय भारत ऐसा प्रहार करेगा कि बेसिकली आइडिया तो इनकी सेना को खत्म करने का, तो सेना इनकी ध्वस्त हो जाएगी। तो फिर अटैक करके जो बाकी लोगों को हैं, जो भी टेररिस्ट हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा। सेना के जो हेडक्वार्टर को खत्म करेंगे और रावलपिंडी पे जो आईएसआई का ऑफिस है उसको खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और तो हंसी इस इसलिए बात पर आ रही है कि पाकिस्तान अपने हालात नहीं